How would I start my digital marketing journey as a freelancer? Starting from learning, experimenting and then to earning. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मैं एज अ फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर होता तो मैं क्या स्टेप्स लेता, कैसे मैं सीखता और कैसे मैं अर्न करता एज अ फ्रीलांसर. एंड दिस इज समवन हु हैज मेड ओवर $200,000 इन लास्ट 3 years. उसके अलावा आई एम ऑलरेडी डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी ऑफ अर्निंग $1 million इन नेक्स्ट 12 months एंड आई हैव मेड ओवर $80,000 इन दैट जर्नी इन ऑलमोस्ट 125 days. ये तो रही मेरी बात. अब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में क्या एक्सपीरियंस है? पर्सनली आई एम नॉट अ गुड मार्केटर बट आई एम अ गुड बिजनेसमैन आई वुड से. तो मैं जब मार्केटिंग को देखता हूँ ना तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ इसमें. और अगर कल को मैं मार्केटिंग करने जाऊँ ना तो मैं ये सेम पाथ फॉलो करूंगा. बट फॉर नाउ आई एम टू मच इनटू एनिमेशन और अभी मेरे को एनिमेशन से मैं बैक करके मार्केटिंग में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को पूरा एनिमेशन का बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. मेरे को इन्वॉल्वमेंट उससे निकालनी पड़ेगी जो कि अभी पॉसिबल नहीं है. सबसे पहले मैं नहीं चाहता आप लोग पैसे स्पेंड करें महंगे महंगे कोर्सेज पे, महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स पे. मैं कम से कम कॉस्ट में आपको चाहता हूँ आप मार्केटिंग सीखे. मैं कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा मार्केटिंग का, तो डोंट वरी अबाउट दैट. सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर के वीडियोस देखनी है. सबसे बेसिक स्टेप है बट बहुत सारे बंदे करते ही नहीं है. सब YouTube पे 10-15 कोर्सेज पड़े हुए हैं ऑलरेडी. लाइक 10-15 तो मैंने बहुत कम बोल दिए, 10-15 एटलीस्ट आपको करने हैं. जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि ये कोर्स अच्छा नहीं है का सेंस कि इसमें उतनी डेप्थ में नहीं समझाया, उतना अच्छे से नहीं समझाया है, और ये कोर्स अच्छा है. अब ये मैं कोई स्पेसिफिक कोर्स की बात नहीं कर रहा यूट्यूब पे. आप जाके बहुत सारे देख सकते हैं, बहुत पॉपुलर कोर्सेज ऑलरेडी पड़े हुए हैं. फेसबुक एड, गूगल एड. आपको क्या करना है? सबसे पहले किसी एक को टारगेट करना है, या तो फेसबुक एड या तो गूगल एड. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फेसबुक एड प्रेफर करें. क्यों? क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं ना वो फेसबुक एड को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन गूगल एड्स. आई नो वो बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे टाइप का बिजनेस है. आपने यूट्यूब की वीडियोस देख ली, ओके, आपको डाउट्स आ रहे हैं. अब ये चीज तो होनी है, राइट? आप कोई भी नई चीज सीखते हैं आपको डाउट्स आने ही आने. अब आपको इसमें क्या करना है? चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, ये आज के जमाने के नए टीचर्स हैं. आपने उन एआई से बात करी, अपने डाउट्स क्लियर करे. आप इन एआई को ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो अपने मार्केटिंग जर्नी में. मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा आप कैसे इससे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी बना सकते हो क्लाइंट की, कैसे आप इससे सेल्स बहुत सारी ला सकते हो क्लाइंट के लिए भी और इवन अपने लिए भी. अभी मैं आगे इसके बारे में और डिस्कस करूंगा. आपने यूट्यूब से सीखा कोर्सेज से, आपने चैट जीपीटी, गूगल बार्ड से बात करके थोड़ा बहुत और सीखा. अब एटलीस्ट आप बिगिनर लेवल से थोड़ा सा आगे आ गए हैं. अब मैं कहूंगा आप लोगों से थोड़ा सा पैसे स्पेंड करें, 200 रुपए, 300 रुपए, और आप उडेमी पे जाएं. उडेमी पे जा करके आप सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. अब वहां पे ना स्टार्टिंग के जो 2 रिजल्ट्स होते हैं ना उसमें आप देखेंगे कि एटलीस्ट 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चों ने एनरोल करा है और वहां पे रिव्यूज भी दिए हुए अच्छे. तो आप क्या करें? उन कोर्सेज में एनरोल कर लें. आई नो मैं आपको कह रहा था कि कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है एंड ऑल, बट अब जहां कोर्स एनरोल करेंगे वहां का कोई प्रूफ ऑफ वर्क तो है नहीं. बट उडेमी पे प्रूफ ऑफ वर्क है. आप वहां जाएंगे ना तो लाख बच्चों ने एनरोल कर रखा है और 60,000-70,000 रिव्यूज है कोर्सेज के. तो आप उन कोर्सेज को ट्रस्ट वर्दी समझ सकते हो और एनरोल कर सकते हो. ऑल्दो ये नेसेसरी नहीं है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत करिए. यूट्यूब से ही और गूगल बार्ड और चैट जीपीटी से इतनी अच्छी नॉलेज आ जाएगी कि आप सेकंड फेज में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे. अब एडवांस लेवल पे जाने के लिए ना आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट समथिंग दैट एनीवन कैन teach you and you will be a good market. It is something that you have to keep learn, do hit and trial, learn from your failures and be a good marketer. यही एकमात्र तरीका है जो मेरे को लगता है एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए नेसेसरी है. अब आपको क्या करना है? अब नेक्स्ट फेज में आ गए हम कि अब आपको एडवांस लेवल मार्केटर कैसे बनना है. इतना सीखने के बाद अब डायरेक्ट अब क्लाइंट को अप्रोच मत करने लगना. डायरेक्ट जाकर के प्रपोजल मत डालने लगना कि आई कैन डू योर वर्क, आई अंडरस्टैंड अबाउट फेसबुक एड, गूगल एड, एवरीथिंग एंड नाउ आई कैन लाइक बूस्ट योर सेल्स है, ब्ला ब्ला ब्ला. ये सब अभी मत करना. अब अपने लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाओ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, तब जाओ क्लाइंट को अप्रोच करने. एंड मैं आपको तरीका भी बताऊंगा क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है सो दैट आपकी कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो. अब आपको क्या करना है? warriorplus.com एक वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट पे जाना है. आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा क्या होती है वेबसाइट, जिनको नहीं पता बता देता हूँ. ये एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है. अब आप warriorplus.com पे गए. अब उसके साथ ही बहुत सारी वेबसाइट्स है, सिमिलर वेबसाइट जिस पे आप जा सकते हैं, आपका मन है जिस पे जाना है. clickbank.com, jvizu.com समथिंग ऐसा एक और है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए. इन सारी वेबसाइट्स पे क्या है, वेंडर्स जो होते हैं ना, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और वो एफिलिएट मार्केटर से कहते हैं आप इस पे सेल लाओ और 50% आप रखो, जो भी परसेंटेज वो डिसाइड करते हैं. लेट्स सपोज अभी वॉरियर प्लस का एग्जांपल लेते हैं. warriorplus.com पे आपको जाना है. आप वहां पे एफिलिएट प्रोग्राम वाले सेक्शन में गए. आपने वहां पे जाकर के देखा कि वहां पे बहुत सारे एफिलिएट प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और उनके सामने उसका डेटा भी लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी सेल हुई है, कितना एवरेज रिटेंशन रेट रहा है, ये सारे डेटा लिखे रहते हैं.
जिससे आपको भी हेल्प मिलती है एक डिसीजन लेने में कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है। ठीक है, अब आप जब सीख रहे थे तो आपने 2-4 नीश मेरे ख्याल से ऐसी सेलेक्ट करी होगी, नीश इन द सेंस जैसे कोर्स हो गया, जैसे और कोई सर्विसेज हो गई, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, या सॉफ्टवेयर हो गया। आपने ऐसा सीखा होगा कि ये चीज़ कैसे सेल करते हैं, कैसे इसका एडसेट बनाते हैं वगैरह वगैरह। अब आप क्या करो, इससे रिलेटेड वहाँ पे जाकर के सर्च करो कि ऐसे प्रोडक्ट कहाँ हैं। अब हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई आपके पास। अब आप एक एक करके हर प्रोडक्ट को जाके रिव्यू करो। आप जिस भी प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंट होंगे कि ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट पे मैं सेल ला सकता हूँ, अब आप क्या करो, अब यहाँ पे आप थोड़े से और पैसे स्पेंड करो, या अगर आपके पास कैनवा स्किल है तो आप उसके लिए पोस्ट बनाओ या वीडियो बनाओ। ठीक है, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, आजकल एआई का जमाना है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ऑलरेडी एआई से स्क्रिप्ट निकाल सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, ऑलरेडी गूगल बार्ड से बात करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। आप गए वॉरियर प्लस पे, आपने वॉरियर प्लस से प्रोडक्ट लिया, आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आपने रिसर्च कर लिया कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है, और मैं आपको कहूंगा ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना जिसकी टारगेट ऑडियंस नो यूएस हो या टियर 1 कंट्री हो, क्योंकि वहां पे सेल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और वहां पे अच्छा खासा मार्जिन भी बनता है। ठीक है, अब आप फेसबुक एड रन करना स्टार्ट करो। आपको जो पैसे स्पेंड करने हैं ना, वो यहाँ हिट एंड ट्रायल में करने हैं। आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर के या फिर ऑनलाइन कोर्सेज लेने की 20-20, 25-25 हज़ार रुपए की कोर्सेज लेने की ना जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो पैसे स्पेंड करने हैं ना, वो यहाँ करने हैं। यहाँ पे आप स्पेंड करोगे ना तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा नंबर 1, नंबर 2 आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नंबर 3 आप हिट एंड ट्रायल से सीखोगे। आपने मार्केटिंग स्टार्ट करी $10 पर डे से, लेट्स सपोज $10 पर डे से 3-4 दिन हुए, 5 दिन हुए, आपको लगा 1 सेल आई, 2 सेल आई। अब आप मैट्रिक्स देखो जाकर के कि इंप्रेशन कितना पड़ा है, उसका से क्लिक कितना पड़ा है। इंप्रेशन और क्लिक, अगर जैसे इंप्रेशन 5000 है, क्लिक सिर्फ 1000 है, तो आप देख करके ये सोच सकते हो कि भाई इंप्रेशन इतना ज्यादा जा रहा है, क्लिक ज्यादा नहीं है। अब इससे आप क्या कंक्लूजन बना सकते हो कि शायद आपने जो पोस्ट बनाई है ना वो सही नहीं है। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, आप यहाँ पे भी $10 एटलीस्ट स्पेंड करो और किसी अच्छे बंदे से जाकर के फाइवर पे हायर करके ना पोस्ट बनवा लो। पोस्ट नहीं बनवा सकते, वीडियो बनवा लो। पोस्ट में प्रेफर उतना नहीं करता क्योंकि यूजुअली आजकल लोग वीडियो से ही ज्यादा रिटेन होते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग $30-40 दे करके ना वीडियो बनवा लो। अगर आप अच्छे वीडियो एडिटर हो तो खुद से स्टॉक फुटेज से बना लो। ठीक है, अब आप वापस से फिर एड रन करोगे। आपने कंक्लूजन निकाल लिया पहले 3-4 दिन एड रन करके या हफ्ता भर एड रन करके। मैं तो कहूंगा आप हफ्ता भर एटलीस्ट एड रन करो। फिर अब वापस नेक्स्ट वीक आओ, नेक्स्ट वीक न्यू प्लान से आओ। अगर पहला प्लान आपका वर्कआउट नहीं करा सही से, ब्रेक इवन नहीं करा, उसने आपके ऐड की कॉस्ट को नहीं निकाला, तो आप नए प्लान के साथ आओ दूसरे वीक, वापस से सेम प्रोडक्ट पे ऐड स्टार्ट करो। ठीक है, अब आपने ऐड स्टार्ट करी न्यू स्ट्रेटेजी से, 3-4 दिन में आपको रिजल्ट शायद आ जाए। अब अगेन अगर आपको फिर भी नहीं आया ना, तो रिकंसिडर द प्रोडक्ट दैट यू हैव चूजन। क्या आप इस प्रोडक्ट में जेन्युइनली सेल्स ला सकते हो? अगर 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद भी सेल नहीं आ रही है ना, तो आई वुड से कि स्टॉप इट। अब आप क्या करो, न्यू प्रोडक्ट जाकर रिसर्च करो और न्यू प्रोडक्ट की एड वापस से रन करो। एटलीस्ट 10,000 रुपीज आप स्पेंड करो एड्स में। आई नो ज्यादा है, बट अगर आप ये 10,000 रुपी इंस्टीट्यूट को देते ना, तो उतना नहीं सीखने को मिलता जितना आप 10,000 रुपी की ना एड रन करोगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप में से जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, एड रन करी, सक्सेसफुल हो गए, और जो नहीं भी होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो एक इंस्टीट्यूट में सीखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको अब एक कंक्लूजन मिल गया, प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब लेट्स सपोज आपका हो गया है। ठीक है, होने के बाद क्या करना है आपको, अब वो सारे स्क्रीनशॉट्स सेव कर लो, उन सबको एज अ पोर्टफोलियो बना के रख लो। अब मेन बात, क्लाइंट कहाँ से लाने हैं? मैंने इतनी सारी चीजें तो सिखा दी, इतना सारा टाइम आपका तो लगा दिया, इतना सारा आपको पैसे स्पेंड तो करवा दिए, बट अब क्लाइंट कहाँ से लाएं? अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जाओ अपवर्क पे प्रोफाइल बनाओ, अपनी पोर्टफोलियो अपलोड करो, सब कुछ ठीक है। 100% प्रोफाइल को पहले कंप्लीट कर दो। ठीक है, उसके बाद अब प्रपोजल डालने जाओ। प्रपोजल डालते हो क्या याद रखना, हमेशा चैट जीपीटी के थ्रू प्रपोजल डालो। इन द सेंस कस्टमाइज प्रपोजल हमेशा डालना, कोई टेम्पलेट मत डालना, कभी भी टेम्पलेट मत डालना। क्लाइंट हेट्स टेम्पलेट बेस्ड प्रपोजल्स। ठीक है, आप चैट जीपीटी पे जॉब पोस्टिंग पोस्ट करो और बोलो कि भाई मेरे को इसका प्रपोजल लेटर ला करके दे। चैट जीपीटी प्रपोजल लेटर ला के देगा, वो कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना, उसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करना। और सबसे मेन बात, प्रपोजल को बड़ा मत रखना। प्रपोजल को मैक्स टू मैक्स 1 पैराग्राफ या मैक्स टू मैक्स 2 पैराग्राफ। मेन चीज जो आपको अपने प्रपोजल में ऐड करनी है, you will run ads for him for free for 14 days। अब let me tell you कि मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले आपका क्या इसमें कोई कॉस्ट लग रहा है? नहीं। एड स्पेंड के पैसे कौन देगा? क्लाइंट। ठीक है,
आप बस उसको ये दिखाओ आप अपनी स्किल में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप उसको 14 डे फ्री ट्रायल दे रहे हो। उसके बाद आप उसको कह रहे हो कि इफ़ यू विल सी सम रिजल्ट्स, इफ़ यू सी योर बिजनेस ग्रोइंग, देन ओनली पे मी। ये आपने बोल्ड स्टेटमेंट रख दी क्लाइंट के सामने। अब ये जो आपने स्टेटमेंट रखी है ना, इसको टैकल करना ना किसी भी क्लाइंट के लिए बहुत मुश्किल है। अब आप जो प्रीवियस सीख करके आए हो ना, सारी नॉलेज यहाँ पे लगाओ, ठीक है। पहले वीक हिट एंड ट्रायल करो उस प्रोडक्ट के साथ। हिट एंड ट्रायल इन द सेंस ये नहीं कि कुछ भी मैट्रिक्स डाल दिया, चैट जीपीटी से बात करो, गूगल बार्ड से बात करो कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, ये उसका प्रोडक्ट है, ये बिजनेस है, उसके बारे में रिसर्च करके बताओ कि क्या कैसे मैट्रिक्स रख सकता हूँ मैं, कैसे स्ट्रेटजी बना सकता हूँ मैं मार्केटिंग की, अगर वो फेल होती है तो क्या मेरा काउंटर स्ट्रेटजी रहेगा। पहले वीक अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करना कि एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाए, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाती है ना तो नेक्स्ट वीक आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। वो स्ट्रेटजी आप उस क्लाइंट को सेल ला के देगी, लीड्स ला के देगी, जो भी उसका गोल होगा, और वो आपका ट्रस्ट बिल्डअप करेगा क्लाइंट के नजरिए में। अब फिर जब 14 दिन आप काम कर लोगे ना, आई एम श्योर कि अगर आप उस प्रोसेस से आए हो तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, और अगर नहीं आया होगा ना तो आपके पास इतनी विल पावर होगी कि आप उसको कैसे काउंटर स्ट्रेटेजी बना करके एड को अच्छा परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट इन द सेंस कि क्लाइंट आपको हायर कर लेगा फिर 14 दिन के बाद, अगर सब कुछ सही रहता है तो। अगर नहीं है तो आप या तो उसको बताओ कि मेरे को और एक हफ्ता चाहिए, मैं फ्री में ही करूंगा, ठीक है। या तो आप उसको बोलो कि आप ये प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को लीड ला के नहीं दे सकते ना, किसी बिजनेस को ग्रो नहीं करा सकते ना, तो बिजनेस ओनर आपको क्यों पे करेगा, राइट। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उस बिजनेस को लीड ला के दो, सेल ला के दो, जो भी उसका टारगेट है। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग, देन हिट एंड ट्रायल एंड देन सर्विसिंग, ये स्ट्रेटेजी ना मेरे हिसाब से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ मार्केटिंग आज एज अ फ्रीलांसर तो ये अप्लाई करता हूँ, एंड आई एम सर्टेन कि ये स्ट्रेटेजी 100% वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि आप एक फेज से आ रहे हो जिसमें आप लर्न भी कर रहे हो, खुद के पैसे स्पेंड कर रहे हो हिट एंड ट्रायल पे, फेलियर से सीख रहे हो, खुद की रिसर्च करने की हैबिट बना रहे हो कि अगर कुछ गलत होता है तो चैट जीपीटी, गूगल बार्ड से कैसे बात करके कंक्लूजन निकालें, उसके बाद आप क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हो। तो आपने बिफोर फर्स्ट प्रोजेक्ट इतने सारे प्रोजेक्ट कर लिए होंगे ना कि आपको पहला प्रोजेक्ट ना आपको एज अ पहला प्रोजेक्ट लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा जस्ट अनदर टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट आई एम डूइंग, राइट। अब आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगा हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी $1 मिलियन की जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और ऐसे ही यूजफुल टिप्स में देते रहता हूँ टाइम टू टाइम।